तो चलिए आज हम सीखेंगे कि वोल्ट मीटर प्लस एम्पियर मीटर के साथ बोर्ड की वायरिंग। आप ये देख रहे हैं कि ये वोल्ट मीटर है और ये है एम्पियर मीटर और हमारा ये इंडिकेटर है और ये स्विच है और ये देखिए कि हमारा 5 पिन सॉकेट है। तो अगर हमारे एक बोर्ड में अगर ये सब चीज लगी है तो उसकी वायरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसको हम बिल्कुल ही बारीकी तरीके से सीखेंगे। आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर का काम क्या होता है कि ये अगर हमारे कमरे में जो लाइट आती है ना तो वोल्ट मीटर का काम होता है कि अगर कमरे में जो लाइट आती है तो उसको ये बताता है कि कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। वोल्ट मीटर का काम होता है कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। जब यहाँ से हम न्यूट्रल और फेस की सप्लाई जब इसमें देंगे ना तो इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से सुई रहती है ना, ये सुई इस प्रकार से जब सुई रहती है तो ये सुई क्या करती है कि ऊपर की तरफ जाने लगती है और जितनी वोल्ट लाइट आती है तो ये सुई बताने लगती है कि नहीं, हाँ कमरे में हमारे इतने वोल्ट लाइट आ रही है। इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं, इसमें एक में हम न्यूट्रल देते हैं और एक में हम फेस देते हैं। एक में हम न्यूट्रल देते हैं और एक में फेस देते हैं तो ये हमारा काम करता है। अब जब हम इस यहाँ से न्यूट्रल और फेस की सप्लाई जैसे हम इसमें देंगे ना तो हमारा वोल्ट मीटर काम करने लगेगा। और इधर हमारा होता है एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर का काम होता है कि ये क्या करता है कि लोड को बताता है कि हमारे घर में कितना लोड चल रहा है। तो इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं, लेकिन इसमें हमें ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि इसमें हम सिर्फ फेस की सप्लाई देंगे, न्यूट्रल की सप्लाई नहीं देते हैं। एक से हम इन करवाते हैं और दूसरे से आउट करवा लेते हैं। एम्पियर मीटर का काम यह होता है कि ये क्या करता है कि घर में हमारे जितने भी उपकरण लगे रहे ना वो कितना लोड ले रहे हैं उसको ये बताता है। और इंडिकेटर का काम आप जानते हैं कि ये क्या करता है कि संकेत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कि इसमें संकेत के रूप में इसका प्रयोग करते हैं कि इस बोर्ड में हमारी लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम इसी का आज कनेक्शन करना सीखेंगे बिल्कुल ही आसानी से। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो अगर किसी भी बोर्ड में वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर लगा हो तो उसकी वायरिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या कहा था आपसे कि वोल्ट मीटर में न्यूट्रल और फेस दोनों देते हैं तभी ये चलता है और एम्पियर मीटर में सिर्फ हम फेस देते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहां से न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल को हम सीधे लेकर जाएंगे और वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में ले जाकर के जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, न्यूट्रल के वायर को ले गया और वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में जोड़ दिया। इसके बाद फेस के वायर को लेकर जाएंगे और वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट में ले जाकर के जोड़ देते हैं। देखिए हमने क्या किया कि फेस को लेकर गया और वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट में जोड़ दिया और वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट से ही देखिए वोल्ट मीटर के दूसरे ही पॉइंट से आउट करवा करके हम क्या करेंगे, एम्पियर मीटर को दे देंगे। आप देख रहे हैं कि हम क्या किया कि इसी पॉइंट से आउट करवा करके हम वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर में जहां पर फेस दिया ना उसी फेस से आउट करवा करके हम क्या करेंगे कि एम्पियर मीटर के किसी एक पॉइंट में इन करवा देंगे। इसके बाद एम्पियर मीटर के दूसरा पॉइंट जो बचेगा ना, एक में तो हमने इन करवा दिया, देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो बचा है उसे आउट करवा कर लेकर जाएंगे, इससे आउट करवा कर लेकर जाएंगे और इंडिकेटर के एक पॉइंट में ले जाकर के जोड़ देंगे, ठीक है। आपने देखा कि हमने क्या किया, फेस के वायर को लेकर गया और वोल्ट मीटर के एक, तो देखिए हमने क्या किया कि फेस के वायर को लेकर गए और वोल्ट मीटर के एक पॉइंट यानी कि जो पॉइंट खाली था उसमें जोड़ दिया और उसी से आउट करवा कर क्या किया कि एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे कि अपना जो दूसरा एम्पियर मीटर का जो दूसरा पॉइंट खाली रहेगा ना उससे लेकर आएंगे और क्या करेंगे कि इधर हमारा इंडिकेटर लगा रहेगा उसके एक पॉइंट में ले जाकर के जोड़ देंगे, उसके एक पॉइंट में लाकर जोड़ देंगे। इसके बाद जो यहाँ पर हमने इसको फेस के वायर को जोड़ा है ना, इंडिकेटर के जिस पॉइंट में फेस के वायर को जोड़ा है ना इसी से आउट करवा करके हम क्या करेंगे, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। आपने देखा कि हमने क्या किया कि जो एम्पियर मीटर से जो आउट जहां से आउट किया था उसको लेकर आए इंडिकेटर में, इंडिकेटर से आउट करवा कर सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल का सभी इंडिकेटर को जलने के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता होगी ना, तो हम क्या करेंगे कि जहां पर हमने न्यूट्रल के वायर को लेकर गए इसी से आउट करवाएंगे, न्यूट्रल के वायर को जहां से लेकर गए इसी पॉइंट से आउट करवा करके हम क्या करेंगे कि सभी हम इससे जब आउट करवाएंगे तो लेकर जाएंगे न्यूट्रल के वायर को जब यहाँ से आउट करवाएंगे तो लेकर जाएंगे और इंडिकेटर का जो एक पॉइंट खाली रहेगा नीचे वाला पॉइंट ना उसमें हम ले जाकर के जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे इसके बाद इंडिकेटर में इसी पॉइंट से लेकर जाएंगे और अपना जो 5 पिन सॉकेट लगा रहेगा ना उसके एक पॉइंट में ले जाकर के हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। जो हमारा
इंडिकेटर के पॉइंट से लेकर जाएंगे और जो अपना 5 पिन सॉकेट लगा रहेगा उसके एक पॉइंट में ले जाकर के जोड़ देंगे। और देखिए हमारा एक उपकरण लगा है, बल्ब लगा है ना, तो इसको भी चलने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होगी। इसको भी चलने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होगी ना, तो हम क्या करेंगे, किसी एक तार को लेंगे, जो अपना बल्ब लगा रहेगा उससे दो तार आएंगे ना, एक तार को लेंगे और जो 5 पिन सॉकेट लगी रहेगी उसके एक पॉइंट में ला करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जहां पर हमने न्यूट्रल को जोड़ा है ना, उसी में ला करके जो अपना उपकरण लगा रहेगा उसके एक तार को लेकर आएंगे और उसी में जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए अभी उपकरण का एक पॉइंट खाली है ना, अभी ये बल्ब का एक तार तो अभी बचा रहेगा ना, एक को तो हमने जोड़ दिया, न्यूट्रल दे दिया, अभी तो एक खाली रहेगा ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्विच का भी एक पॉइंट खाली रहेगा, नीचे तो हमने क्या किया है, नीचे तो हमने फेस दे दिया है ना, तो स्विच का भी एक पॉइंट खाली रहेगा। हम क्या करेंगे, स्विच का बचा एक पॉइंट उपकरण के बचे एक पॉइंट से लाकर जोड़ देते हैं। हम क्या, स्विच का बचा एक पॉइंट उपकरण के बचे एक पॉइंट से लाकर के जोड़ देंगे। देखिए हमने क्या किया कि अपना स्विच का एक पॉइंट बचा था ना, उपकरण के बचे एक पॉइंट से लाकर जोड़ देंगे। अब देखिए बस ये रहेगा कि आप जिस भी स्विच से जिसको जोड़ेंगे उससे काम करेगा, यानी कि आप चाहे तो इसको यहाँ से भी जोड़ सकते हैं और इसको यहाँ से, बस बात ये रहेगी कि जिसमें आप जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगा। इसके बाद अगला हमारा ये भी खाली है ना, अभी एक स्विच खाली है ना, और हमारा 5 पिन सॉकेट जो है उसको भी तो फेस चाहिए ना, न्यूट्रल तो हमने दे दिया है, इसको भी चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक बचा रहेगा ना, स्विच बची रहेगी ना, उसके ऊपर वाले पॉइंट से लेकर जाएंगे और 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में ले जाकर के जोड़ देंगे, एक पॉइंट में ले जाकर के जोड़ देंगे। आप देखेंगे कि जब यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो न्यूट्रल और फेस जब इसमें जाएगा तो कोई भी चीज जब इसमें लगाएंगे, जैसे अपना फैन हो गया, फराटा फैन हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी मोबाइल चार्जर हो, इसमें लगाएंगे तो चार्ज होने लगेगी, यानी इससे भी हमें कुछ लाभ प्राप्त होने लगेगा। तो जब इससे भी हमें कुछ लाभ प्राप्त होगा, तो आप देख रहे हैं कितना आसान है कि अगर आपके बोर्ड में वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर लगा तो उसकी वायरिंग बिल्कुल ही आसानी से आप कर सकते हैं। इस वीडियो को हमारे ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान होगा। फिर हम एक बार आपको बता दे रहे हैं कि कैसे इसकी वायरिंग, एक बार फिर समझा दे रहे हैं कि कैसे इसको हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल के वायर को लेकर जाएंगे, वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में इन करवा देंगे और न्यूट्रल के वायर को लेकर जाएंगे और वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में इन करवा करके उसी पॉइंट से आउट करवा करके हम क्या करेंगे कि उसी जो न्यूट्रल के वायर को उसी पॉइंट से आउट करवाकर इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ देंगे और इंडिकेटर के पॉइंट से आउट करवाकर 5 पिन सॉकेट में जोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारे उपकरण लगे रहेंगे उसके एक एक वायर को लेकर आएंगे और 5 पिन सॉकेट में जोड़ देंगे। आप इतने में देखेंगे कि न्यूट्रल की वायरिंग खत्म हो गई। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि फेस के वायर को लेकर जाएंगे और वोल्ट मीटर के दूसरे वाले पॉइंट, यानी जो पॉइंट बचा रहेगा उसमें ले जाकर के फेस के वायर को जोड़ देंगे और जहां पर जोड़ेंगे उसी से आउट करवा करके हम क्या करेंगे कि एम्पियर मीटर को देंगे। एम्पियर मीटर में सिर्फ हम क्या करते हैं, फेस जोड़ते हैं। एम्पियर मीटर में सिर्फ फेस जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के जिस पॉइंट पर हमने फेस को जोड़ा है ना उसी से आउट करवा करके एम्पियर मीटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे और उससे आउट करवा करके हम क्या करेंगे कि अपना जो इंडिकेटर लगा रहा है जो हमारा इंडिकेटर लगा रहेगा ना उसके एक पॉइंट में जोड़ देंगे और इंडिकेटर के उसी पॉइंट से आउट करवाकर सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है कि अगर किसी भी बोर्ड में वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर लगा तो उसकी वायरिंग करना कितना आसान है। तो अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।